हे डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी अक्टूबर मंथ की लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग है फ्रॉम 21 टू 31 अक्टूबर। और मैं ये उर्दू में कर रही हूँ, उर्दू हिंदी में कर रही हूँ रीडिंग। नाउ आई विल शफल कार्ड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई हैव टू शफल कार्ड। मैंने पहले भी कार्ड शफल किए थे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। पहला कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स का है। हो सकता है आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है इस टाइम पे। चैरियट एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो ये आपकी लव रीडिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप की कोई विश पूरी होगी ट्रैवलिंग के हवाले से। हो सकता है जॉब रिलेटेड मैटर हो, आप जॉब के हवाले से कुछ ट्रैवल करके आपको जाना पड़े और ये आपकी विश फुलफिल हो सकता है आपको जॉब ऑफ़र हो कहीं ओवरसीज़ से। लेकिन ये लव रीडिंग है, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा म्यूचुअल कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट से, टीम वर्क के साथ, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अपना शेयर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं मूव फॉरवर्ड करने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड भी हैं इस वक्त अपने रिलेशनशिप के हवाले से। लास्ट रीडिंग्स कैंसर साइन के हवाले से इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड कर रही हैं आपकी अकॉर्डिंग टू योर विश। आपकी विश के हिसाब से, आपकी ख्वाहिशात के हिसाब से आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड कर रहा है। आपका लास्ट कार्ड भी आ चुका है, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है पास्ट पेन अभी तक आपके साथ हो, लेकिन पास्ट हर्ट्स, पास्ट पेन आपको अभी भी परेशान कर रहे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से हो रही हो आपकी। पहले थ्रीज यहाँ पे 3 आए हैं, तो हो सकता है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो पहले, जो कि अभी भी आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट दे रही है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आप जो है उससे सक्सेसफुली मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और एस ऑफ कप का, एस ऑफ पेनिकल का कार्ड है, तो आप एक प्रैक्टिकली न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो रही है और आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना चाहते हैं। और इसमें आएंगे मैनिपुलेशन, टग ऑफ वॉर सिचुएशन, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ना हो, इस तरह की सिचुएशन से आप, हो सकता है कुछ सिचुएशन में आप एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ रहेगी, जिसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू प्रैक्टिकल बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो सकती है कैंसर साइन। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ये कोई हार्ट ब्रेक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपकी लव लाइफ की सिचुएशन में, या फिर ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। कभी कभी थ्री ऑफ सोर्स इन माय परसेप्शन, मेरी परसेप्शन के हिसाब से कभी कभी थ्री ऑफ सोर्स जो है वो हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी, हार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी आपकी पॉइंट आउट करता है। लेकिन ये लव लाइफ सिचुएशन है, तो यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक्स, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती हैं आपकी। हो सकता है आप लोग म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो। अगर आप मैरिड कपल हैं तो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ थोड़ा बहुत आपका क्लैशेस आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी किसी के साथ, और मैरिड रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी को डील करना पड़ेगा। लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप इससे
सक्सेसफुली मूव ऑन कर जाएं। या तो आप अपने पार्टनर से ही मूव ऑन करने की बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप जो है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ, लेकिन कहीं कहीं अभी भी उस हार्ट ब्रेक की थोड़ी बाकियात है, डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आप लोगों की लव लाइफ में मौजूद है। या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हो, और ये वर्क रिलेटेड मैटर है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर जो हैं वो वर्क के हवाले से कहीं ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, या उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रैवल की, ट्रैवल करके जॉब रिलेटेड जॉब ऑफ़र मिली है, जिसकी वजह से ये जॉब जो है ये थर्ड पार्टी बन गई है आपके दरमियान, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत सेपरेशन, वैसे नहीं एक बुरे तरीके से नहीं, एक अच्छे तरीके से सेपरेशन, के आपके पार्टनर जो है वो जॉब के हवाले से आपसे सेपरेट हो रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत विश फुलफिलमेंट भी है कि अब आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर और हो गई है, लेकिन आपको अपने पार्टनर से सेपरेशन को बर्दाश्त करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन बन सकती है आपकी, और ये कोई किसी पर्सन के हवाले से थर्ड पार्टी ना हो, ये वर्क के हवाले से थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि ये टीम वर्क कोलैबोरेशन के कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। लेकिन फाइनेंशियली आप लोग अगर कोई फाइनेंशियल इशू था आपकी रिलेशनशिप में, तो अब रिजॉल्व हो जाएगा और आप उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे, और आप अब अपने रिलेशनशिप को मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अब जो भी रुकावट थी, अगर फाइनेंशियल वे में कोई रुकावट थी, तो वो अब आपके दरमियान नहीं है। अब आप उससे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं एज़ यू विश। सो देखते हैं कि आउटकम क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड फिर से आ गया, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, एक कमिटमेंट, एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग। अगर आप लव रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैरिज ऑफ़र हो सकती है, सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र हो सकती है। या अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी की तरफ से ऑफ़र आ सकती है जो कि आपके ख्वाहिशात के मुताबिक हो सकता है वो पर्सन। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, उसके हवाले से आप जो पर्सन है वो आपके ख्वाहिशात के मुताबिक हो सकता है, ऐसी कोई ऑफ़र आपको आ सकती है। और अगर आप मैरिड पार्टनर हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो वर्क रिलेटेड मैटर्स की वजह से ओवरसीज़ ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से कुछ आपकी रिलेशनशिप में एक सेपरेशन की सी सिचुएशन बन जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप है, तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप लोगों कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके बढ़ पा रहे थे, तो अब जो है आप लोग, आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक मिल जाएगी ऑफ़र, एक मैरिड कमिटमेंट की ऑफ़र भी, मैरिज रिलेशनशिप की ऑफ़र भी हो सकती है। आपके एनर्जी के कार्ड भी ये 3 ऑफ पेंटिकल आए हैं, तो 3 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल 2 बार हैं आपके रीडिंग में। तो ये डेफिनेटली फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है आपकी लव लाइफ को, जो कि इफ़ेक्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो। लेकिन अब उस फाइनेंशियल इशू को रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात की भी हो सकती है कि हो सकता है डिलेज़ हों, या फिर आप कन्फ्यूजन किसी भी हवाले से हो सकती है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है पूरी तरह से रिज़ॉल्व नहीं हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी वो फाइनेंशियल इशू रिज़ॉल्व हो गए। लेकिन कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि ये प्रैक्टिकल ऑफ़र जो भी आपका पार्टनर आपको कर रहा है, वो आपके हवाले से ठीक हो सकता है या नहीं, और आपके रिलेशनशिप दोबारा से उसमें एक नई जान आएगी इस
या नहीं, ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों के साथ रहेगी। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों की जो कमिटमेंट है, लव रिलेशनशिप है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जा रहा है, और आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक नई जान आ रही है, वो दोबारा से रिजरेक्ट हो रहा है, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो रिजॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल रहे हैं। सो कैंसर, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपके लास्ट रिमेनिंग डेज़ की, कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी वो रिजॉल्व हो रही हैं लास्ट डेज़ में, और कुछ सॉलिड कमिटमेंट मुझे नज़र होती हुई नज़र आ रही है। एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में in last 10 days of October from 21st to 31st. If it resonates you, please let me confirm in the comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.